Hello, welcome back to our YouTube channel. I'm Danand Kumar from अध्ययन क्लासेस। आज की क्लास आप सबका मैथ का क्लास चल रहा था। मैथ में क्लास 10th का थ्योरम के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम सब थ्योरम के बारे में चर्चा करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन के साथ करते जाऊंगा। आप क्वेश्चन पर डिस्कशन भी करूंगा और उसके साथ साथ थ्योरम भी खत्म कर दूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग जी जान लगा के तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपसे आशा करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नया हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आपकी इस चैनल पर आए तो आपके पास सबसे पहले इस नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, आप मेरी मोटिवेशन को जितना मजबूत रखोगे उतना ही हम आपके लिए यहाँ पर नई क्लास लेकर आता रहूंगा। आपका लाइक करना है, कमेंट करना है, इस लिंक को आप सभी ग्रुप में शेयर कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, सभी जगह पर शेयर कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मित्र बच ना पाए, पढ़ने से वंचित ना हो पाए। आप एक काम तो कर सकते हो मेरे लिए या अपने लिए। अगर आप इस काम को करोगे तो आप सफल माने जाओगे, अच्छे माने जाओगे। आपके चलते किसी का भविष्य भी बन सकता है। तो आप इस काम को करिएगा। प्लस में अगली कहानी आपके लिए खुशखबरी कि अब जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड अब प्रश्न का क्यूज होगा। और वह क्यूज कहां पर होगा तो एक टेलीग्राम चैनल है अध्ययन चिल्ड्रेन एकेडमी, वहां पर आप सर्च करके आप वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। 40-45 बच्चा होगा, वहां पर ज्वाइन होगा। वहां पर आप ज्वाइन हो जाना। फिर उसके बाद वहां पर आपको डेली 5-6 क्वेश्चन का क्यूज होगा। वहां पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको वहां पर क्यूज देना है। जो पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आई होप आप ऐसा जरूर करोगे। देखिए, तो आज वही कोटेशन के साथ शुरू करते हैं। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम अगर साथ दो तो और बात है। चलने के तो एक पैर पर भी चलती है दुनिया, लेकिन दूसरी पैर साथ दे तो और बात है। अरे दुनिया अगर लंगड़ा भी है, अंधा भी है, तो भी वो काम कमा लेती है, लेकिन वो मायने नहीं न रखता। वह भी जिंदगी गुजार लेती है, लेकिन वो मायने नहीं रखता। बेटा, आप इस धरती पर आए हो तो अपनी जितना भी भगवान ने तुम्हें अंग दिया है उसको भरपूर यूज करना है और यूज करके एक सफल व्यक्ति बनना है। माता पिता के सपना को पूरा करके दिखलाना है। पड़ोसी को जो तुमको डरा रहा है उसको करके दिखलाना है, साबित करके दिखलाना है, और तुम भी कर सकते हो। चलिए, समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए आज की क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सब थ्योरम है आज का क्लास। उप पर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है और BC को समानांतर है, तब बताओ कि AD बटा AB बराबर होगा AE बटा AC का। ये हमको सिद्ध करके दिखलाना है। क्या क्या दी गई है हम यहाँ पर बता रहे हैं। कह रहा है कि एक हमारे पास त्रिभुज है और इस त्रिभुज में बोला गया है क्या चीज छोटे, इस त्रिभुज का नाम है पहले क्या चीज, तो इस त्रिभुज का नाम है जो हम लिख दूंगा। इस त्रिभुज का क्या नाम है, इस त्रिभुज का नाम है ABC। अब कहा गया क्या चीज कि इस त्रिभुज में भुजाएं AB और AC को D तथा E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि काट रही है। ये हो गया AB भुजा, जिसको किस बिंदु पर, D बिंदु पर, और ये हो गया AC, जिसको किस पॉइंट पर, E पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है। और यह भी कहा गया है कि जो प्रतिच्छेद किया है वह किसके समानांतर है, BC का समानांतर है।
ये BC का ये समानांतर है DE। इतनी बात हमको क्वेश्चन में क्या किया गया है, दिया गया है। तब बोला है कि AD जो है वह AD बटा AB बराबर है AE बटा AC का सिद्ध करके दिखलाना है, ये काम करना है। तो क्या क्या दिया हुआ, एक त्रिभुज है ABC जिसमें DE पैरेलल टू BC, इतना कहानी हमको क्या चीज है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है छोटे, दिया है कि सर क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC में BC समानांतर टू DE है। ये बात हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC में BC पैरेलल DE है, BC जो है DE का पैरेलल है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद हमको बोला गया है क्या चीज, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है छोटे, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ, बोलो, लिखो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ हमें। आप बहुत कंजूस हो, क्या होता है कमेंट में लिखने से तुम्हें, जो हमें तो पता ही नहीं चलता। आप हमको मोटिवेशन को गिराना चाहते हो। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना चाहिए कि हाँ वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है, लेकिन आप बताओगे तब तो हमें पता चलेगी ना, लेकिन आप बताते ही नहीं। तो हमको सिद्ध करना है AD बटा DB, AD बटा AB बराबर है AE बटा AC का। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद क्या करेंगे कि थेल्स थ्योरम के अनुसार हमें क्या पढ़ाया गया है, कि थेल्स थ्योरम के अनुसार हम आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे, हम सिखाए थे कि AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC का। तो सबसे पहले यहां पर वही काम करूंगा। अब थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, क्या थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार होगा क्या चीज कि AD बटा DB, AD बटा DB, AD बटा DB बराबर होगा क्या चीज का, AE बटा किसका, EC का, AE बटा EC का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक कहां से लाए, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम थेल्स प्रमेय जब बताया था तो बताया था क्या चीज कि जब पर ये दोनों पैरेलल है तो AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC का। एक क्वेश्चन हम आपको पहले ही समझा चुका हूं। अब इसमें क्या करना है कि ये जो हमको आया इसको दोनों तरफ, इसको में दोनों तरफ में हमको एक जोड़ने पर, इसमें दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर क्या करना है, दोनों तरफ में एक जोड़ देना है, ऐड कर देना है। और ऐड करने पर देखिए क्या होता है, यानी LHS में था AD अब बटा DB, AD बटा DB, इस साइड में भी एक जोड़ना है, फिर उसके बाद AE बटा EC, इसमें भी एक जोड़ना है। अब जब एक जोड़ोगे तब क्या होगा, देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, होगा ना जी, होगा। इसका एलसीएम आपका हो जाएगा क्या चीज, DB, एलसीएम DB होगा ना छोटे, यहाँ हो जाएगा क्या चीज AD प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा DB,
क्या ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। इसके नीचे कुछ नहीं था तो एक था, इसको इससे क्या किए, भागा किए, और भागा किए तो डीबी आया, और डीबी को 1 से गुना कर दिए तो डीबी हो गया यहाँ पर बराबर। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा ईसी। क्या हो जाएगा एलसीएम? ईसी। फिर उसके बाद एलसीएम हो गया हमारा ईसी, यहाँ क्या हो जाएगा एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी। अब देखो मेरे साथ, अब मेरे साथ देखिए, आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा। देखो आप कुछ कुछ आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा, आंख आपको खुल ही गया होगा। अब आंख खुल गया होगा, देखो तो कि एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी, क्या हम एस ए बी नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते सर? कि एडी प्लस डीबी, यहां तक एडी प्लस डीबी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ए बी के बराबर नहीं होगा? और इस साइड में है एई प्लस ईसी, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या एसी के बराबर नहीं होगा? होगा। तो क्या कौन सा दिक्कत है? यहाँ लिखो ना, यहाँ हो जाएगा क्या चीज, ए बी बटा नीचे है डीबी, ए बी बटा डीबी बराबर हो जाएगा एसी बटा ईसी का, ईसी का। जब हमको यह चीज मालूम हो गया, जब हमको यह मालूम हो गया तो इसको हम मान लेंगे क्या चीज, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब इसको में क्या करना है कि एक समीकरण तो हमको मिल गया, दूसरा समीकरण कहां से लाएंगे? तो दूसरा समीकरण थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या सिखाया था कि सर थेल्स थ्योरम के अनुसार एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी होता है। अच्छा ये होता है, तो लिखो अब थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या सीखा था कि जब हम यहाँ देख रहे हैं कि डीई जो है वह बीसी के समानांतर है, तो हम लिख सकता हूं एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी का, एई बटा ईसी का। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। तो नहीं दिक्कत है तो इसको आप मानिए समीकरण नंबर दूसरा, इसको मानिए समीकरण दूसरा। अब देखो समीकरण वन को समीकरण दो से जब भाग दोगे तो क्या होगा, ये डीबी से डीबी कट जाएगा, इसी से इसी कट जाएगा। अब बचेगा क्या चीज? तो बचेगा हमारा ए वाला बचेगा। कैसे? तो आपको क्या करना है आगे, जो यहाँ पर करता हूं हम कि समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग देने पर, भाग देने पर देखो भाग दोगे तो बचेगा डायरेक्ट ए वाला, जो हम आपको पता हो गया। कैसे कि डीबी से डीबी कट जाएगा, इसी से इसी कट जाएगा। आप कहोगे कि सर हमको इसे समझ में नहीं, आप हमको विस्तार से बताओ। चलो विस्तार से बताता हूँ। भागा देंगे तो इक्वल के पहले वाला को इक्वल के पहले वाला के साथ भागा देंगे, तो इक्वल के पहले है ए बी बटा डीबी, भागा देना है किसको, एडी बटा डीबी से, एडी बटा डीबी से। कोई दिक्कत नहीं। इक्वल के पहले वाला को इक्वल के पहले वाला से भागा देना है। हम विस्तार से बता रहे हैं, आपको इतना नहीं करना है, आप डायरेक्ट करोगे। एसी बटा ईसी भागा देना है किससे, एई बटा ईसी से, एई बटा ईसी से हमको भागा देना है। अब जानते हो कि भागा से गुना ने बदलेगा, ये ऊपर नीचे जाएगा, डीबी से डीबी कट जाएगा, ए भी ऊपर जाएगा, डीबी से डीबी कट जाएगा। तो अब इसको कहाँ लिखूं हम,
आप लिखने की आप क्या करो कि इसको स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो स्क्रीनशॉट, इसको ले लिए, स्क्रीनशॉट लिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, वाह अच्छी बात है। अब देखो इसको यहां पर कर रहा हूं, यहां पर करोगे छोटे तो क्या होगा, ए बी बटा डी बी, ये तो आपको रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गुना ये हो जाएगा क्या चीज, डी बी बटा ए डी हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से ए सी बटा ई सी गुना ये हो जाएगा क्या चीज, ई सी बटा ए ई हो जाएगा। छोटे कहोगे कहा नहीं होगा सर, इसमें क्या दिक्कत है, तो नहीं दिक्कत है तो मारो खच 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 खच, कट गया। बचा क्या चीज सर, बचा हमको क्या चीज कि ऊपर में बच गया ए बी, अच्छा नीचे में क्या बचा, नीचे में बचा सर ए डी बराबर, ऊपर में बचा सर ए सी और नीचे में बचा सर ए ई। देखो तो हमको यही चीज लाना था ना। अच्छा ये है ऊपर वाला को नीचे, ऊपर में ए बी है, ऊपर ए बी को नीचे कर देंगे और ए सी को नीचे कर देंगे। जब ऊपर ऊपर बराबर है, नीचे नीचे बराबर है, तो उलट के भी लिख सकता हूं ना। सो झकास वाला सो ए डी बटा ए डी बटा ए बी बराबर है ए बटा ए सी का। प्रूव्ड कर दिए, प्रूव्ड को बोलते हैं प्रमाणित, प्रमाणित हो गया, कहानी हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। आप 2 बार 3 बार देखना, आप खुद से करना, एक बार देख लीजिए, दूसरा बार आराम से देख के लिख लीजिए और इसके बाद आप बम बम भोले। अब क्या करो ना, इसको स्क्रीनशॉट लो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको चर्चा मैं कर ही लेता हूं, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हाँ सर ले लिए। देखो अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसको आपको याद रखना है। क्या चीज है, इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट। मेरे साथ लिखो ना प्लीज, मेरे साथ लिखिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें। क्वेश्चन पर अब हम डिस्कशन करूंगा ना छोटे, तो आपको इसको ना भुला जाना, ठीक है, नहीं याद रखना। तो आपको सब प्रश्न बनेगा, एकदम खचाखच बनेगा, फटाफट बनेगा। आप अपना इतना सोचोगे भी नहीं, उतना बन जाएगी, ठीक ना। आपको क्या करना है कि आपको करना है क्या चीज कि आपको भुला जाना है, ठीक ना, नहीं याद करना है। याद कर ले करोगे, क्वेश्चन पर अब डिस्कशन करूंगा ना, तो इसको एकदम गॉड मान लेना, याद रखना, ठीक ना। नहीं याद रखो ना तो फिर लुढ़क जाएगा। कैसे बात करते हो सर, अच्छी बात कर रहे हैं, इसको याद रखना पड़ेगा जो बता रहे हैं। एक कहानी बता रहे हैं, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज से संबंधित जितना भी पॉइंट है उसको याद कर लेना, एकदम गांठ बांध लेना, न तो गया काम से लुढ़क जाओगे। हम तो बताता हूँ समझ लो, नहीं समझा तो पछताओगे। कहा गया क्या चीज कि एक त्रिभुज है मेरे पास और एक त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें
जिसमें जिसमें हमको दिया हुआ है कि डीई जो है वह बीसी का पैरेलल है। इतना बात जब दिया हुआ है तो क्या होगा, यदि केवल यही हो सकता है जो अब लिखने जा रहा हूं। यदि इसके अलावा और कोई घटना हो ही नहीं सकता। ई लिखेंगे ना, एक अलावा ना कोई होगा ना, यहाँ लिख रहे हैं। जब इतना दिया हुआ रहेगा प्रश्न की एक त्रिभुज है, इतना पैरेलल है, तो पहली बात क्या घटना घट सकता है? घटना घट सकता है कि AD बटा DB और AE बटा EC का बराबर होगा। यानी कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC का। एकदम गांठ बांध के याद रखना, या ये नहीं हो सकता तो ये हो सकता है। ये उलट के लिखो ना, DB बटा AD बराबर होगा EC बटा AE का। ये तो होगा कोई एक कंसेप्ट लगा के मैथ हल करना है आपको। अगर ये चीज दिया हुआ है तो ये संभव है, AD बटा DB AE बटा EC। न तो इसको उलट दो, ऊपर कर दो, ऊपर वाला नीचे कर दो, यह हो सकता है। पहली घटना खाली यही हो सकता है। सर यही लगे, आप कितना टाइम लिए थे? देखो तो इधर यही लगे लिए थे, करेगा नटलीला। दूसरा देखो, दूसरा में कहती है कि AD बटा AB AE बटा AC के बराबर होगा। यह भी हो सकता है। इसके अनुसार AD बटा AB AE बटा AC यह भी हो सकता है। तो यह भी याद रखेंगे सर? हाँ सर, याद रखना पड़ेगा सर। AD बटा AB और AE बटा AC, या उलट के लिख दो। ये उलट के लिखे तो क्या, AB बटा AD बराबर AC बटा AE। यह घटना हो सकता है। पता ना किस लाइन पर प्रश्न सोल्व हो जाएगी, हम न जानते। अब मान लीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा सर, हमको ये ना बताओ। क्वेश्चन का चर्चा तो अगला दिन कर ही रहे। क्वेश्चन रहेगा कि इसका मान दे दिया और ये पूरा का मान दे दिया, यानी AD का कुछ वैल्यू दे दिया और AB का कुछ वैल्यू दे दिया। फिर यहाँ पर कहा कि AE का कुछ मान दे दिया और AC का कुछ दिया। कौन वाला पर बनाए? देखो तो यही ना लिखा हुआ है, इसका दिया हुआ, इसका दिया हुआ, इसका दिया हुआ, ये नहीं निकलेगा। तो आपको यह याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ सर। और कुछ हो सकता है सर? और कुछ हो सकता है? कहाँ ध्यान है? तो हो नहीं सकता है। कहाँ नहीं हो सकता है? AB पूरा बटा DB AC पूरा बटा EC, यह भी हो सकता है। कहाँ हो तुम? तीसरा नंबर है कि AB बटा कौन, DB AD बटा DB बराबर AC बटा EC, या इसको उलट के लिखोगे तो DB बटा AB बराबर EC बटा AC। ये तीनों लाइन को ना एकदम कुंडली मान लेना। ये तीनों लाइन को एकदम कुंडली मान लेना। और ना तो कुंडली ना माना ना तो तोरे कुंडली बना देंगे हम। एकदम कुंडली मान लेना, क्योंकि प्रश्न का चर्चा अगला क्लास में होने वाला है। एग्जाम्पल से शुरुआत करूंगा, आपको एग्जाम्पल बना के आना है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलूंगा एक नए क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय। थैंक यू।